गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी, आपका हमारे YouTube चैनल सतगुरु ज्ञान में स्वागत है जी। साध संगत जी, परमार्थ में उन्नति बगैर सिमरन के नहीं पाई जा सकती। सतगुरु का संदेश है कि केवल नाम का सिमरन करो। नाम के सिमरन से ही तुम्हारे स्वार्थ और परमार्थ दोनों संवर जाएंगे। लेकिन संगत जी, हैरानी की बात तो यह है कि हम सिमरन ही नहीं कर पाते, और यदि कभी हमारे सतगुरु से हमारी भेंट हो जाए तो हम उनके आगे यही अरदास करते हैं कि हे दाता, कुछ ऐसा कर दो जिससे हमारा सिमरन बढ़े, हम ज़्यादा से ज़्यादा देर तक सिमरन कर सकें। सतगुरु कहते हैं कि भाई, मेरे पास नाम था जो मैंने तुम्हें दे दिया, और नाम के साथ जुड़ने का तरीका भी समझा दिया। अब सिमरन तो तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा। लेकिन हम वो सिमरन भी नहीं कर पाते, और हम सभी की यही हालत है। हम सभी सिमरन के वक्त कोई न कोई बहाना बनाकर स्वयं को झूठी तसल्ली दे देते हैं कि सिमरन कल करेंगे, परसों करेंगे। एक दो काम धंधे हैं जिन्हें निपटा लें तो फिर करेंगे, लेकिन सिमरन को वक्त नहीं देते। लेकिन भाई, बगैर सिमरन किए तो कुछ बनने वाला नहीं है, इसलिए सिमरन तो बहुत जरूरी है हमारे लिए। इसका नागा ना करें। विचार करके देखिए, सिमरन करना बहुत ज़्यादा कठिन कार्य भी नहीं है। हम दुनिया का भी सिमरन करते हैं, क्योंकि ऐसा कोई विरला समय होगा जब हम दुनिया का सिमरन नहीं करते, वरना हम तो 24 घंटे दुनिया का ही सिमरन करते हैं। यहाँ तक कि अगर हम लोग सो भी जाएं तो भी हमारा मन दुनियावी शक्ल बनाता रहता है। तो जिस तरह हम दुनिया का सिमरन करते हैं, उसी तरह परमात्मा के नाम का भी सिमरन कर ले तो क्या बुराई है। और सतगुरु कहते हैं कि हमें केवल मन में दृढ़ विश्वास करना है और गुरु द्वारा दिए गए नाम का सिमरन हर हाल में करना ही करना है। संगत जी, पहले तो हमें यह विचार करना चाहिए ये कि हमें सिमरन करना कैसे है। कुछ लोग तो चौकड़ी मार कर बैठते हैं, फिर सिमरन करते हैं। कुछ लोग चलते फिरते गुरु नाम का सिमरन करते हैं। कुछ बीवियां घर का काम करते करते नाम का सिमरन करती रहती है। दुकान पर बैठे दुकानदार भी नाम का सिमरन करते रहते हैं। बहुत से लोग रात को सोने से पहले भी सिमरन करते हैं। सोने के बाद जब रात को आँख खुल जाती है तो लेटे लेटे भी सिमरन करते हैं। यात्रा करते समय भी सिमरन करते हैं। लेकिन सिमरन करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। अब ऐसा क्या किया जाए कि सिमरन करने में और ज़्यादा तरक्की हो? ऐसा क्या किया जाए जिससे हमारे मन में हमारे सतगुरु की याद ज़्यादा से ज़्यादा बनी रहे? हमें याद रखना चाहिए कि बगैर सिमरन के संत मार्ग पर कुछ बनने वाला नहीं है, और यदि सिमरन का नागा किया तो हमारा ध्यान हमारे आज्ञा चक्र पर नहीं ठहरेगा। जब सिमरन में दृढ़ता आती है तभी हमारी आत्मा आज्ञा चक्र पर ठहरती है। आज्ञा चक्र उस स्थान को कहते हैं जहाँ पर बहनें बिंदी लगाती है, जिसे शिव नेत्र भी कहा जाता है। परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग आज्ञा चक्र से ही शुरू होता है, इसीलिए सिमरन बहुत जरूरी है। सबसे पहले जब भी हम सिमरन करने बैठे तो एक साथ ही नाम का सिमरन करना शुरू ना करके हमें सतगुरु के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। जब हम सिमरन करने बैठे तो सबसे पहले सतगुरु को याद करें, जिससे हमारे मन में सबसे पहले सतगुरु का स्वरूप आए। इससे फायदा यह होगा कि हम सिमरन में आलस नहीं करेंगे। हमारा मन जो थोड़ी ही देर में ऊबने लग जाता है, सिमरन करने से मना करता है, तो वह ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि सतगुरु का स्वरूप सामने आ जाता है और हमारा सिमरन में
में जी लगना शुरू हो जाता है। संगत जी, सतगुरु का स्वरूप ध्यान में आते ही सतगुरु की आंखें भी हमारे सामने साफ साफ नजर आने लगती है और हम प्रेम और प्यार के साथ सिमरन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर हम नाम का सिमरन करना शुरू करें। पहले सतगुरु को याद करें, सतगुरु के स्वरूप के बाद सतगुरु की आंखों को निहारें, फिर नाम का सिमरन शुरू करें। इससे फायदा यह होगा कि हमारा संसार की ओर से ध्यान हट जाएगा और सिमरन की ओर ध्यान बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। एक बात ध्यान में रखें कि सिमरन करते समय ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि नाम के बीच में ज़्यादा अंतराल ना हो। लगातार एक धागे के साथ नाम को जपते रहें। जुबान के द्वारा ए जपा जाप जपो, आत्मा के द्वारा जपो चाहे मन के द्वारा, लेकिन नाम के बीच में अंतराल लाने की कोशिश ना करें, क्योंकि उस अंतराल में संसार का सिमरन चलना शुरू हो जाता है और फिर हमारा ध्यान सतगुरु के स्वरूप से हट जाता है। जब सिमरन करने के लिए बैठें तो कुछ बातें जो बहुत ज़रूरी है उनका ध्यान रखें। संगत जी, हम दुनियावी काम धंधों में कितना पैसा खर्च करते हैं, बहुत सारी सुख सुविधाओं में पैसा खर्च करते हैं। यदि सिमरन पर भी थोड़ा सा खर्च किया जाए तो यह घाटे का सौदा नहीं होगा। सिमरन करने के लिए हमें आसन की जरूरत होती है, जिस पर लोग ध्यान नहीं देते। एक अच्छा आरामदायक आसन बनाएं, जिस पर बैठकर आप ज़्यादा से ज़्यादा देर तक आराम से सिमरन कर सके। आसन पर बैठने से पहले तरोताज़ा होकर बैठें। इसका मतलब है कि अच्छी तरह से हाथ मुंह धोकर, आंखों में छींटे डालकर सारी सुस्ती को खत्म करके आसन पर बैठें। जब सिमरन करने बैठें तो नाम से पहले सतगुरु का स्वरूप ध्यान में लाएं। जब सतगुरु की आंखें स्पष्ट दिखाई देने लगे तो फिर हम सिमरन शुरू करें। इसी तरह जब बहनें और माताएं घर में काम करती है तो उन्हें चाहिए कि जब वह सिमरन करती है उसमें और ज़्यादा फायदा लाने के लिए यह ध्यान में रखें कि सतगुरु की सेवा कर रहे हैं। यह सोचकर अगर सिमरन करेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। यदि रसोई बना रहे हैं तो यह सोचें कि सतगुरु के घर का लंगर बना रहे हैं। काम करते करते भी सतगुरु के स्वरूप के बारे में जरूर सोचें। ऐसा सोचेंगे तो हमें लगेगा कि सतगुरु हमारे अंग संग हैं। इसी तरह प्रेम और प्यार के साथ खाना तैयार करना चाहिए। दुनिया की तरफ ध्यान ना देकर सतगुरु की तरफ ध्यान देने की कोशिश करें। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि चलते फिरते समय भी दुनियावी बातों की ओर ज़्यादा ध्यान ना देकर केवल नाम की ओर ध्यान दें, सतगुरु के स्वरूप की ओर ध्यान दें। यदि हम दुकान पर काम कर रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो यह समझे कि मैं केवल सतगुरु की सेवा कर रहा हूँ। यह नौकरी तो मैं सतगुरु की कर रहा हूँ। इस भाव से यदि काम करेंगे तो सिमरन में भी और ज़्यादा आनंद आएगा। क्योंकि कोई भी कार्य करते हुए आंखें खोल कर रखिए, लेकिन सतगुरु के स्वरूप का ध्यान करके सिमरन कीजिए। रात में सोने के समय भी यही अवस्था बनाए कि भाई हम सतगुरु के भाने में हैं, क्योंकि संगत जी जब सिमरन में तरक्की होगी तभी हम परमार्थ के रास्ते पर ज़्यादा से ज़्यादा चल सकेंगे। साध संगत जी, बाबा जी अपने सत्संग में अक्सर कहते हैं कि जैसा खाए अन्न वैसा होए यह मन। साध संगत जी, एक बार एक आर्ष ने सोचा कि लोग गंगा में पाप धोने जाते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि सारे पाप गंगा में समा गए और गंगा भी पापी हो गई। अब यह जानने के लिए आर्ष ने तपस्या की कि पाप कहाँ जाता है। तपस्या करने के फलस्वरूप देवता प्रकट हुए तो
अर्श ने पूछा कि भगवान, जो पाप गंगा में धोया जाता है वह पाप कहाँ जाता है? भगवान ने कहा कि चलो गंगा जी से ही पूछते हैं। दोनों गंगा जी के पास गए और कहा, हे गंगे, जो लोग आपके यहाँ पाप धोते हैं तो उनके सारे पाप आप में समा गए, इसका मतलब आप भी पापी हुए। गंगा जी ने कहा, मैं क्यों पापी हुई? मैं तो सारे पापों को ले जाकर समुद्र को अर्पित कर देती हूँ। अब वह समुद्र के पास गए और समुद्र से पूछा, हे सागर, गंगा मनुष्यों के सारे पाप आपको अर्पित कर देती है, इसका मतलब आप भी पापी हुए। समुद्र ने कहा, मैं क्यों पापी हुआ? मैं तो सारे पापों को लेकर भाप बनाकर बादल बना देता हूँ। अब वह बादल के पास गए और कहा, हे बादलों, समुद्र जो पापों की भाप बनाकर बादल बना देते हैं, इसका मतलब आप पापी हुए। बादलों ने कहा, मैं क्यों पापी हुआ? मैं तो सारे पापों को वापस पानी बरसाकर धरती पर भेज देता हूँ, जिससे अन्न उपजते हैं, जिसे मानव खाता है। उस अन्न में जो अन्न जिस मानसिक स्थिति से उगाया जाता है और जिस वृत्ति से प्राप्त किया जाता है, जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, उसी के अनुसार मानव की मानसिकता बनती है। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं, जैसा खाए अन्न वैसा बनता मन। एक बार मुरली मनोहर भगवान श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे बैठकर मुरली बजा रहे थे। तभी विपत्ति का मारा एक हिरण तेजी से भागता हुआ आया और भगवान श्री कृष्ण के पीछे छुप गया। वह हिरण बहुत ही घबराया हुआ था। हिरण को अत्यंत भयभीत देखकर श्री कृष्ण ने मुरली बजाना बंद कर दिया और उस हिरण से पूछने लगे, हे मृग, तुम इतने व्याकुल क्यों हो? तुम्हें क्या दुख है? किसके डर से तुम छुपने का प्रयास कर रहे हो? श्री कृष्ण हिरण से पूछते ही रहे थे, तभी हाथ में धनुष बाण लिए वहां एक शिकारी आ पहुंचा। बोला, हे बालक, इस मृग को मुझे दे दो, यह मेरा शिकार है। मैंने इसे आखेट बनाने के लिए काफी दूर से इसका पीछा किया है, इसलिए इस पर मेरा अधिकार है। शिकारी की बात का जवाब देते हुए भगवान श्री कृष्ण जी बोले, किसी भी जीव पर किसी का अधिकार नहीं होता, हर जीवित प्राणी पर केवल उसका ही अधिकार होता है। शिकारी कहता है, नहीं नहीं, यह मेरा शिकार है और मैं इसे मारकर इसके मांस को पकाकर खाऊंगा। तब कृष्ण कहते हैं, अरे निर्दयी प्राणी, किसी को मारने का अधिकार तुम्हें किसने दे दिया? यह अधिकार तो उसको भी प्राप्त नहीं होता जिसने उसे जन्म दिया। किसी भी जीव को मारना पापों की श्रेणी में आता है। क्या तुम धर्म को नहीं मानते? तब शिकारी कहता है, हे मनमोहक बालक, मैं तेरे जितना ज्ञानी तो नहीं हूँ, पर इतना जानता हूँ कि मांस का भोजन करना पाप नहीं है। जीवों को मारकर मैं उन्हें त्रयोनी में आजाद करता हूँ। फिर आपको क्या आपत्ति है? वैसे भी इन्हें कोई ना कोई मारकर खा ही जाएगा। अगर जीव हत्या पाप है तो राजा लोग इन्हें मारने का शौक क्यों रखते हैं? शिकारी की बात सुनकर श्री कृष्ण समझ गए कि इसकी बुद्धि हिंसा करते करते, मांस खाते खाते मंद पड़ गई है। इसकी बुद्धि उचित अनुचित का निर्णय करने के काबिल नहीं है। तब भगवान श्री कृष्ण जी उसे कहानी सुनाते हैं कि हे व्याध, इस कहानी को ध्यान से सुनो कि लोग मांस क्यों खाते हैं और इसे खाना पाप है या पुण्य। मगध देश में एक बार भयंकर अकाल पड़ गया था। लोगों की फसलें नष्ट हो चुकी थी, चारों तरफ भूखमरी फैल गई थी। वहां के जो राजा थे, उन्हें इस बात की बहुत चिंता हुई कि लोगों की इस भूख की समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए। उन्होंने एक सभा लगाई और सभासदों से पूछा कि लोगों को भोजन देने के लिए सबसे सस्ती वस्तु क्या रहेगी। राजा की बात सुनकर सारे सभासद सोच में पड़ गए कि इसका क्या उत्तर कर दिया जाए। गेहूं, चावल, आलू उगाने में तो बहुत मेहनत लगती है। उस सभा में एक मांस खाने वाला व्यक्ति बैठा था। उसने राजा को सुझाव दिया कि भूखमरी का संकट दूर करने के लिए मांस से सस्ता कोई विकल्प नहीं है। इसमें धन का भी खर्च नहीं आएगा और
परिश्रम अधिक नहीं करना पड़ेगा और हमारा भोजन भी बन जाएगा। सभा में बैठे अन्य लोगों ने भी इस बात में हाँ मिला दी, लेकिन वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे उन्हें यह प्रस्ताव पसंद नहीं आया। वह चुपचाप बैठे रहे। राजा ने पूछा, प्रधानमंत्री जी, आप चुप कैसे बैठे हो? आपकी क्या राय है इस विषय में? तब मंत्री जी ने कहा, महाराज, मेरे हिसाब से मांस सस्ता विकल्प नहीं है। इस विषय पर मैं अपनी राय आपको कल दूंगा। रात होने पर प्रधानमंत्री उसी शख्स के घर पहुंच गए जिसने मांस खाने का प्रस्ताव दिया था। अचानक मंत्री को अपने घर आया देख वह घबरा गया। सोचने लगा, जरूर कोई अनहोनी हुई है। मंत्री जी ने उस व्यक्ति से कहा, भाई, रात को ही महाराज की तबीयत बहुत खराब हो गई है। उन्हें किसी गहरी बीमारी ने घेर लिया है। राजवेद ने कहा है कि राजा साहिब को अगर किसी बहादुर और हष्ट-पुष्ट इंसान का थोड़ा सा मानस मिल जाए तो वह ठीक हो सकते हैं। आप महाराज के बहुत विश्वास पात्र हैं, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। आप राजा को बचाने के लिए जरूर अपने शरीर से थोड़ा सा मांस निकाल कर दे सकते हैं। राजा साहिब को भी यही उम्मीद है कि आप इस काम के लिए इनकार नहीं करेंगे। आप इसके बदले में जितना धन चाहे ले लें, पर थोड़ा सा मांस दे दें। लाओ, मैं तलवार से तुम्हारे शरीर से थोड़ा सा मांस निकाल लेता हूँ। मंत्री की यह बात सुनकर वह आदमी सुन्न रह गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह भागता हुआ गया और अपने घर में से 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं लाकर मंत्री जी को दे दी और बोला, माफ करना, मैं अपने शरीर का मांस नहीं दे सकता। इसके बदले में आप यह धन ले जाइए और किसी और को यह धन देकर मांस खरीद लीजिए। मंत्री जी बोले, नहीं भाई, राजा ने विशेष रूप से आपका ही मांस लाने को कहा है, क्योंकि आप बहुत तंदुरुस्त हैं। थोड़े से मांस में आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर राजा साहिब की जान बच जाएगी। इसके लिए मैं राजा से बोलकर कोई पद भी दिलवा दूंगा। कृपया आप देरी ना करें, थोड़ा सा मांस निकाल कर दे। वह शख्स मंत्री जी के पैरों में गिर गया और कहने लगा, मंत्री जी, मुझे माफ कर दो। इसके बदले में आपको अपना सब कुछ देने को तैयार हूँ, पर मैं अपने शरीर को काटकर मांस नहीं दे सकता। इतना कहकर वह वहाँ से भागने लगा। मंत्री जी बोले, आप भाग जाओगे पर आपका परिवार तो यहीं रह जाएगा। उसने कहा, मंत्री जी, अपने प्राणों से बढ़कर कुछ नहीं है। जब मैं ही नहीं रहूंगा तो परिवार का क्या करूंगा? तब मंत्री जी बोले, आपको यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें नहीं देना है तो मत दो, मैं किसी और के पास चला जाता हूँ। इतना कहकर मंत्री जी उससे 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं लेकर चले गए। अब उसकी जान में जान आई और इस प्रकार प्रधानमंत्री एक एक करके सभी मंत्रियों के घर गए। सबसे थोड़े से मांस का आग्रह किया, पर सबने अपने तिजोरियों से किसी ने 1 लाख, किसी ने 2 लाख, किसी ने 10 लाख तो दे दिए, पर अपने शरीर का मांस नहीं दिया। मंत्री जी इन पैसों को लेकर अपने घर चले आए। वह रकम करोड़ों में इकट्ठी हो चुकी थी। अगले दिन सारे मंत्री सुबह सुबह ही राजा के पास पहुंच गए कि देखे राजा साहिब अब स्वस्थ हैं या नहीं। उधर प्रधानमंत्री जी उन सारे पैसों को लेकर राजा के पास पहुँचे और उन पैसों को राजा के सामने रख दिया। राजा ने पूछा, मंत्री जी, इतने पैसे किस लिए लाए हो? तब मंत्री जी ने पूरी कहानी सुनाई। महाराज, मैंने झूठ मूठ का एक नाटक किया था। मैंने उन समस्त मंत्रियों से कहा था कि राजा साहिब की तबीयत बहुत खराब है, यदि उन्हें थोड़ा सा मनुष्य का मांस मिल जाए तो वह ठीक हो सकते हैं। महाराज, सारे मंत्रियों ने मुझे इतने पैसे तो दे दिए, पर आपके उपचार के लिए अपने शरीर का थोड़ा सा मांस नहीं दिया। कल लोकसभा में मांस का भोजन बहुत सस्ता बता रहे थे। अब आप ही सोचिए कि जीवित प्राणी का मांस कितना सस्ता है और कितना महंगा। थोड़े से मांस के लिए करोड़ों रुपए देकर उन्होंने मांस देने से इनकार कर दिया। मंत्री जी की बात राजा को अच्छी तरह से समझ में आ चुकी थी। फिर भगवान श्री कृष्ण ने शिकारी को समझाया कि देखो, अपने
अपना शरीर सबको प्रिय होता है, चाहे वह मनुष्य हो या कोई पशु। सबके मानस की उतनी ही कीमत होती है, सबके प्राण उतने ही मूल्यवान होते हैं जितने कि आपके। इसलिए किसी के शरीर को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। मनुष्य के जब अपने प्राणों पर आ बनती है तब तो उसे अपना शरीर बहुत प्रिय लगता है, पर दूसरे जीवों को मारने में वह एक पल भी नहीं लगाता, क्योंकि वह दर्दनाक पीड़ा उसे नहीं पशु को होती है। उन्होंने शिकारी से कहा, जिस दिन वह पीड़ा आपको होगी उस दिन मांस की कीमत समझ आ जाएगी। ईश्वर उन सब की मानसिकता को बदले जो जीव हिंसा करते हैं। उन्हें इस बात का एहसास कराएं कि जीव हिंसा मनुष्यों के सम्मान की अपराध है। छोटे से लेकर बड़े जीवों को भी परमात्मा ने जीने का अधिकार दिया है। उनका जीवन व्यर्थ नष्ट ना करें। अपने थोड़े से आनंद के लिए, थोड़े से स्वाद के लिए उनका जीवन ना ले। सबको उतना ही कष्ट होता है जितना कि आपको। दोस्तों, किसी गांव की बात है। उस गांव में एक धनी व्यक्ति रहता था। वह किसी लंबी तीर्थ यात्रा पर जाना चाहता था। जाने से पहले उसने अपने यहाँ एक दावत रखी। उसमें गांव के लोगों को आमंत्रित किया। गांव के सारे लोग उसके यहाँ दावत खाने के लिए आए। उसका यह मानना था कि ईश्वर ने मेमना, बकरी, मुर्गा, मछली इन समस्त जीवों को इंसान के खाने के लिए बनाया है। इसीलिए उसने अपने यहाँ दावत में मुर्गा, बकरा और मछलियों का मांस पकाया। उसके यहाँ आए हुए सभी मेहमानों को वह मांस परोसा गया। खाने वालों ने खाया और जो मांस खाना पाप समझते थे उन्होंने नहीं खाया। भोजन कार्यक्रम समाप्त होने के बाद उस धनिक ने सभी मेहमानों को विदाई से पूर्व एक साथ बैठाकर कुछ भाषण देना शुरू किया। कई तरह की बातों पर उसने लोगों को समझाया। उन बातों में एक बात यह भी थी कि परमात्मा कितना कृपालु है। उसने अन्य भोजन के साथ साथ मनुष्यों को खाने के लिए स्वादिष्ट मछलियाँ और कई तरह के पशु पक्षियों को जन्म दिया है। उसकी इस बात का अधिकतर लोगों ने समर्थन किया। उसी सभा में एक 10 साल का लड़का बैठा हुआ था। उसने बीच में ही उस धनिक की बात को काट कर कहा, श्रीमान जी, आप गलत कह रहे हैं। लड़के को उस धनिक की बात काटते हुए देखकर वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। धनिक बोला, बेटा तुम क्या कहना चाहते हो? तब उत्तर में लड़का कहता है, श्रीमान जी, माना कि यह समस्त जीव परमात्मा ने बनाए हैं, परंतु आपके खाने के लिए नहीं। मुर्गा, मछलियाँ, मेमने, बकरे आदि पृथ्वी पर रहने वाले समस्त जीव जंतु मनुष्यों की तरह ही पैदा होते हैं और मनुष्यों की तरह ही उनकी भी मृत्यु होती है। मनुष्यों की तरह ही उन्हें पीड़ा होती है। कोई भी प्राणी किसी अन्य प्राणी से श्रेष्ठ और विशेष नहीं है। वह अलग बात है कि आपकी बुद्धि विकसित है और पशु पक्षियों की बुद्धि इतनी विकसित नहीं होती। लेकिन आपकी विकसित बुद्धि का यह मानना गलत है कि अधिक शक्तिशाली और बुद्धिमानी प्राणी अपने से कम शक्तिशाली और कम बुद्धि वाले जीवों को खा सकता है। यह कहना गलत है कि ईश्वर ने यह प्राणी हमारे भोजन के लिए बनाए हैं और हम अपने स्वाद के लिए, अपनी जीविका के लिए, अपने शरीर के पोषण के लिए किसी को भी मारकर खा सकते हैं। बात सिर्फ यह है कि हम इतने ताकतवर और चतुर हैं कि उन्हें पकड़कर मार सकते हैं। अपनों से कमजोर पर तो दुनिया रोब दिखा लेती है। इसका मतलब यह नहीं है कि वह आपसे कमजोर है। आपकी पकड़ में आ जाते हैं तो भगवान ने उन्हें आपके खाने के लिए बना दिया है। जरा सोचो, मच्छर हमारे शरीर का रक्त पीते हैं। उन्हें हमारे शरीर का रक्त बहुत अच्छा लगता है। शेर, चीता और भेड़िया, उनको
उनको भी हमारे शरीर का मांस बहुत अच्छा लगेगा और वह जब चाहे हमें पकड़कर हमारा शिकार भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह नहीं हुआ कि भगवान ने इंसान को शेर, चीता और भेड़िए के लिए बनाया है। यदि आप ऐसा मानते हैं तो फिर शेर, चीता, भेड़िए से अपनी रक्षा क्यों करते हैं? आपका भोजन भगवान ने मछली, मुर्गा, बकरी बनाया तो शेर, चीता, भेड़िया का भोजन आपको जरूर बनाया होगा। दोस्तों, यह उन मनुष्यों की अज्ञानता का नतीजा है जो दया से रहित हो चुके हैं, जो अपने से कमजोर और दुर्बल प्राणियों को पकड़ लेते हैं, फिर उन्हें अपना भोजन मानते हैं। अगर आपसे शक्तिशाली प्राणी आपको पकड़कर अपना भोजन माने तो आप बचने के लिए क्यों झटपटाते हो? उसे अपना शरीर क्यों नहीं खा लेने देते? उस छोटे से लड़के का जवाब सुनकर धनिक का मुंह बंद हो गया। सब लोगों ने ताली बजाकर उस बच्चे के जवाब का समर्थन किया। दोस्तों, क्या भगवान ने छोटे छोटे जीवों को मनुष्यों का भोजन बनने के लिए भेजा है? आजकल ऐसे हजारों लाखों लोग मिल जाएंगे जो मांस खाने को सही मानते हैं। उनका कहना है कि ईश्वर ने इन सब चीजों को हमारे खाने के लिए ही बनाया है। अगर हम खाएंगे नहीं तो इनका होगा क्या? वहीं इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जीव हिंसा करना घोर अपराध समझते हैं। मांस खाना उनके लिए बहुत बड़े पाप की बात है। दोस्तों, एक प्राचीन कथा के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि मनुष्य को किस प्रकार का भोजन करना चाहिए, भोजन करने का सही तरीका और सही दिशा कौन सी है, भोजन कब करना चाहिए तथा भोजन शुरू करने से पहले क्या बोलना चाहिए। दोस्तों, एक बार की बात है, देव ऋषि नारद भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारिका नगरी में पहुंचते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण देव ऋषि नारद को देखकर उनका स्वागत करते हुए कहते हैं, आइए देव ऋषि, द्वारिका में आपका स्वागत है। आज किस प्रयोजन से आप द्वारिका में पधारे हैं? अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण समाचार लेकर आए होंगे। तब देव ऋषि नारद कहते हैं, हे प्रभु, आप सब कुछ जानते हुए भी पूछ रहे हैं। मैं आज आपके पास मेरी एक शंका का निवारण करने के लिए ही आया हूँ। कृपया आप अपने इस भक्त की दुविधा को दूर कीजिए। तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैं अवश्य जानता हूँ कि आप किस कारण से दुखी हैं और आपके मन की दुविधा को भी मैं अवश्य जानता हूँ। इसीलिए आपके मन में जो भी शंका है अथवा प्रश्न है, आपने संकोच होकर पूछिए। मैं आपकी शंका का निवारण अवश्य करूँगा। देव ऋषि नारद कहते हैं, हे प्रभु, मेरे मन में आज यह जानने की इच्छा है कि मनुष्य को किस प्रकार का भोजन करना चाहिए, किस प्रकार का भोजन मनुष्य की आयु बढ़ाने वाला होता है और किस प्रकार का भोजन आयु को कम करने वाला होता है। प्रभु, मनुष्य को भोजन किस दिशा में करके करना चाहिए, भोजन करने से पूर्व कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, कृपा करके आप मुझे इन सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तब श्री कृष्ण कहते हैं, देव ऋषि नारद, आज आपने समस्त मनुष्य जाति के कल्याण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। यह बात सत्य है कि मनुष्य जिस प्रकार का भोजन करता है उसी के अनुसार उसका स्वभाव, भाग्य और उसका अगला जन्म निर्धारित होता है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास है जो मैं आपको सुनाती हूँ। त्रेता युग में यह कथा महर्षि अगस्त्य ने भगवान श्री राम को सुनाई थी, इसलिए इस कथा का महत्व बहुत अधिक है। इस प्राचीन कथा के माध्यम से आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसलिए आप इस कथा को ध्यान से पूरा अवश्य सुने और इसका प्रचार करें। जो भी इस कथा का श्रवण करता है उसके समस्त पापों का नाश होता है और उसे सैकड़ों वर्षों तक दान करने का पुण्य मिलता है। देव ऋषि कहते हैं, हे प्रभु, मैं इस कथा को अवश्य सुनना चाहता हूँ। इस कथा को मैं ध्यान पूर्वक सुनूंगा और इसका प्रचार पृथ्वी लोक पर करूंगा भी। श्री कृष्ण कहते हैं, प्राचीन काल की बात है, उस समय एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल का आकार 100 योजन था, लेकिन उस जंगल में कोई भी पशु और पक्षी नहीं रहते थे, केवल वृक्ष और पेड़ पौधे ही थे। कोई भी पशु उस जंगल की तरफ नहीं जाता था, लेकिन उस जंगल के मध्य भाग
भाग में एक 4 कोस लंबी झील थी और केवल उसी झील में हंस तथा अन्य पशु पक्षी रहा करते थे। एक बार अगस्त्य मुनि उस झील के पास से गुजर रहे थे तो उन्हें एक बहुत ही अजीब चीज दिखाई दी। उस झील के पास एक बहुत बड़ा आश्रम था जो बहुत पुराना हो गया था, लेकिन फिर भी अत्यंत सुंदर और पवित्र दिखाई पड़ रहा था। उस आश्रम में कोई भी साधु तथा तपस्वी नहीं रहता था। वह आश्रम पूरी तरह से खाली था। अगस्त्य मुनि एक रात के लिए उस आश्रम में ठहर गए और सुबह उठकर वह उस झील के पास चले गए तो उन्हें रास्ते में एक मुर्दा अर्थात लाश पड़ी हुई दिखाई पड़ी, जो शरीर से अत्यंत बलवान और हष्ट पुष्ट थी, जिसे देखकर मालूम होता था कि वह किसी तरुण पुरुष की लाश है। उस लाश को देखकर अगस्त्य मुनि सोचने लगे कि यह कौन है, इसकी मृत्यु कैसे हो गई तथा वह इस जंगल में आखिर कैसे आया होगा। उस मरे हुए आदमी के बारे में जानने की अगस्त्य मुनि को जिज्ञासा हुई। तभी अचानक आकाश में उन्हें एक दिव्य विमान दिखाई पड़ा और वह दिव्य विमान उस झील के समीप आकर रुक गया। उस विमान से एक दिव्य पुरुष उतरा और वह उस झील में नहाने के लिए चला गया। झील में नहाने के बाद वह बाहर आया और उस मुर्दे का मांस खाने लगा। उसने भरपेट उस मोटे ताजे मुर्दे का मांस खा लिया और फिर से विमान में बैठकर स्वर्ग की ओर जाने लगा। तभी अगस्त्य मुनि ने उस दिव्य पुरुष को आवाज लगाई, हे दिव्य पुरुष, तुम कौन हो? तुम देवताओं के समान दिखाई पड़ते हो, किंतु तुम्हारा भोजन बहुत घृणित है। तुम मुर्दे का मांस क्यों खा रहे हो? ऐसा भोजन भला कोई देवता कैसे कर सकता है? फिर उस स्वर्गवासी दिव्य पुरुष ने अगस्त्य मुनि की तरफ देखा और उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करके कहने लगा, हे विप्रेम्य, आपको प्रणाम है। मैं आपको मेरी कहानी सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है, विदर्भ देश में मेरे महायशस्वी पिता राज्य करते थे। वह वसुदेव के नाम से तीनों लोकों में प्रसिद्ध थे और परम धार्मिक व्यक्ति थे। उनकी 2 पत्नियां थी। उन दोनों पत्नियों से उन्हें एक एक करके 2 पुत्र हुए। मैं उनका सबसे बड़ा बेटा था। लोग मुझे श्वेत के नाम से जानते हैं और मेरे छोटे भाई का नाम सूरत था। पिताजी की मृत्यु के बाद मुझे विदर्भ देश का राजा बना दिया गया और मैं वहां सावधानी के साथ राज्य चलाने लगा। राज्य करते हुए मुझे कई हजार साल बीत गए। फिर एक दिन मुझे वैराग्य हुआ और मैंने राजपाट का त्याग करने का निर्णय लिया और मृत्यु पर्यंत तपस्या करने का निश्चय करके मैं जंगल में रहने के लिए चला गया। अपने राज्य को मैंने अपने छोटे भाई सूरत को सौंप दिया और उसे राजा बना दिया। फिर इस झील के पास आकर मैंने कठोर तपस्या करना आरंभ किया। 800 हज वर्षों तक मैंने इस जंगल में तपस्या की और उसी के प्रभाव से मुझे ब्रह्मलोक की प्राप्ति हुई। लेकिन ब्रह्मलोक पहुंचने के बाद भी मुझे भूख और प्यास अधिक सताने लगी। मेरे सभी इंद्रिय तिलमिला उठे। फिर मैंने ब्रह्मलोक के सर्वश्रेष्ठ देवता ब्रह्मा से पूछा, हे भगवान, मैंने तो सुना है कि ब्रह्मा लोक में किसी भी प्राणी को भूख और प्यास नहीं लगती है। फिर मुझे भूख और प्यास क्यों लग रही है? ये मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही है? कृपया आप मुझे बताइए कि मैं किस चीज का सेवन करूं? फिर ब्रह्मा देव ने कहा है, राजन, पृथ्वी पर दान धर्म करने पर ही व्यक्ति इस लोक में भूख प्यास से मुक्त हो जाता है। लेकिन तुमने अपने जीवन काल में कभी दान नहीं किया, किसी भिखारी को भीख तक नहीं दी। तुमने राजमहल में रहकर भी द्वार पर आए अतिथियों को भोजन नहीं दिया। तुमने सदैव ही उचित भोजन किया है। बिना स्नान किए ही तुम भोजन किया करते थे। भोजन शुरू करने से पहले तुमने ईश्वर का धन्यवाद नहीं किया। स्वादिष्ट भोजन को दूसरों को दिए बिना ही तुमने उसे ग्रहण कर लिए। इसी कारण से तुम्हें यह पाप लगा है। इसलिए तुम्हें ब्रह्मलोक में भी भूख और प्यास का कष्ट उठाना पड़ रहा है। जीवित रहते हुए तुमने अनेक प्रकार के आहार का अकेले ही सेवन किया है। अनेक प्रकार के पकवान तुमने अकेले ही खाए हैं, दूसरों को नहीं दिए हैं, जिससे तुम्हारा शरीर तो बलवान बन गया, किंतु तुम्हारा पुण्य क्षीण
हो गया। अब तुम्हारे लिए एक ही उपाय है, उस झील के पास तुम्हारा शरीर पड़ा हुआ है, तुम उसी का मांस खाकर अपनी भूख मिटाओ। ब्रह्मा जी द्वारा इस प्रकार से कहने पर राजा ने कहा, हे प्रभु, अपने शरीर का भक्षण कर लेने के पश्चात मेरा क्या होगा? उसके बाद मैं क्या खाऊंगा? मेरे खाने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहेगा। कृपया कुछ ऐसा भोजन बताएं जिसका भक्षण कर लेने पर भूख मिट जाए और जो कभी खत्म ना हो। तब ब्रह्मा देव कहते हैं, हे राजन, तुम्हारा शरीर ही मैंने अक्षय बना दिया है, उसे तुम रोज खाओगे, फिर भी यह समाप्त नहीं होगा। वह दूसरे दिन फिर से ताजा हो जाएगा। मृत शरीर के अंग फिर से उगा आएंगे और उन्हें तुम फिर खा सकोगे। और जब तुम्हें अपने शरीर का मांस खाते हुए 100 वर्ष बीत जाएंगे, उसके बाद तुम्हारे इसी जंगल में एक दिन महर्षि अगस्त्य पधारेंगे और उन्हीं के द्वारा तुम इस पाप से मुक्ति पा सकोगे। इस प्रकार से राजा ने सारी हकीकत महर्षि अगस्त्य को बता दी और कहने लगे, हे विप्रम, मेरा शरीर कभी नष्ट नहीं होता है और मैं रोज आकर अपने शरीर का मांस खाता हूँ। ना जाने कब मुनि अगस्त्य यहाँ पर पधारेंगे और मुझे इस कष्ट से मुक्ति दिलाएंगे। ऐसा सोचते हुए मुझे 100 वर्ष बीत चुके हैं और मैं आज भी उनकी राह देख रहा हूँ। राजा श्वेत का इस प्रकार से कथन सुनकर महर्षि अगस्त्य बोले, अच्छा, तो तुम्हारे सौभाग्य से मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं ही मुनि अगस्त्य हूँ, बोलो, मैं तुम्हारी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ। तब राजा अत्यंत प्रसन्न हुए और जमीन पर लेटकर महर्षि अगस्त्य के चरणों को वंदन करने लगे। राजा श्वेत बोले, हे मुनि, कृपया आप मुझे इस घृणित आहार से मुक्त कीजिए तथा जिस पाप के कारण मुझे प्राप्त हुआ है उस पाप से भी मुझे मुक्त कीजिए, जिससे मुझे अक्षय लोक की प्राप्ति हो सके। हे अर्षि, मैं आपको यह दिव्य आभूषण भेंट करता हूँ, कृपया आप मुझ पर कृपा करें। राजा की दुख भरी बातें सुनकर मुनि को उन पर दया आ गई। जैसे ही राजा ने वह दिव्य आभूषण महर्षि अगस्त्य के हाथ पर रखा, उसी समय उनका मृत शरीर अदृश्य हो गया और वह उस पाप से मुक्त हो गए। और फिर महर्षि अगस्त्य से आज्ञा लेकर वह उस दिव्य विमान में बैठकर ब्रह्मलोक को चले गए। राजा श्वेत को दान न करने के पाप से मुक्ति मिली। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देव ऋषि, इस प्रकार से उचित भोजन करने के कारण ही विदर्भ देश के महाराज को ब्रह्मलोक में रहने पर भी तृप्ति नहीं मिली और उन्हें पृथ्वी लोक पर आकर स्वयं का ही मांस खाना पड़ा। साध संगत जी, इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और यदि आप रूहानी साखियाँ और सत्संग सुनना पसंद करते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधा स्वामी जी।